हाय गाइज, कैसे हैं? JCRT कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज कक्षा 10 की गणित को देखने जा रहे हैं। प्रश्नावली हम लोग का और पॉइंट है, ठीक है। द्विघात समीकरण। चलिए द्विघात समीकरण का हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ आपको उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण सबको अपने से बना लेना है। नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना है, ठीक है। हम आपको उदाहरण बना देंगे, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सबको हल कर लीजिएगा, ठीक है। जांच कीजिएगा सभी को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग प्रश्नावली पे उतरते हैं, ठीक है। प्रश्नावली देखिए, यहाँ आगे हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए, x + 1 स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 है, यही है। चलिए हम लोग हल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हल करना है, ठीक है। क्या है? द्विघात समीकरण है, उसको नोट कर लेना है, द्विघात समीकरण है। चलिए हम लोग द्विघात समीकरण कैसे करते हैं पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए तो। क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab होता है कि नहीं है? इसको ऐसा भी लिखता है, a² + 2ab + b² होता है। जैसा लिखना है एक ही है, ठीक है। चलिए तो हम लोग x² हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस हम लोग का 2x हो जाएगा, 2 a का है, x है, ठीक है, x है, और एक से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 ही बचेगा, 2x + 1 हो जाएगा। पहला हो गया इक्वल टू, अब इससे गुना कीजिए, 2x हो जाएगा -3 हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए x² + 2x + 1 इक्वल टू 2x - 6 होगा, यही है कि नहीं। चलिए अगर हम द्विघात समीकरण करते हैं ना, x² + 2x + 1, इसको इस साइड लेके आइए, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2x, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, एक ही जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो 2x और 2x यहाँ कट रहा है कि नहीं? बिल्कुल कट जा रहा है। तो +1 और +6 कितना हो जाएगा? x² + 7 हो जाएगा, इक्वल टू 0, होगा कि नहीं। तो हम लोग का ये ax² + bx + c इक्वल टू 0, यही द्विघात समीकरण है के रूप में अगर हम लोग व्यक्त करते हैं, तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान 1 हो जाएगा, और b का मान क्या हो जाएगा? b का मान 0 हो जाएगा, और c का मान यहाँ c है, ठीक है, c का मान 7 है, ठीक है। ये हो गया, तो हम लोग प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा? तो a ≠ 0 है, तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है, यह लिखिएगा, द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, x² - 2x दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले x² - 2x इक्वल टू, माइनस है तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, यही होगा कि नहीं। चलिए अब हम लोग एक साइड करते हैं, x² 2x माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है।
होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0 दीजिए, क्योंकि इधर लाए हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का फॉर्मूला पे आया कि नहीं, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, bx प्लस सी इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला में आ गया है। अब हम लोग का a का मान कितना हुआ, a का मान 1 है, b का मान कितना है -4 है, और c का मान कितना है 6 है। ठीक है, निकल गया। तो अतः हम लोग a नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। चलिए जांच करना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। इसको कैसे किया जाता है पता है, पता है कि नहीं, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हल लिखिए, पहले सबसे पहले हल करना है, हल करना है क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स को गुना कीजिए, फिर एक्स से 1 को गुना कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है एक्स हो जाएगा, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए -2x हो जाएगा, होगा कि नहीं, फिर 2 से 1 को गुना कीजिए तो -2 हो जाएगा, -6 गुना कर रहे हैं, इक्वल टू, इक्वल हो जाएगा x माइनस, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये भी, प्लस 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं, -x -3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक जगह करते हैं, बराबर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आए हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको ही कर लेते हैं, प्लस है x 2x -2 है, अब इधर लेके आते हैं तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस में बदल जाएगा, 3x ये प्लस में बदल जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए जो सिंबल इधर आएगा चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन काट रहा कौन कौन बताइए, तो देखिए यहाँ पे काट रहा है कि नहीं, बिल्कुल काट रहा, फिर x कट रहा, x नहीं कट रहा, 2x कट रहा, नहीं कट रहा, तो क्या हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, इक्वल टू 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2x और 2x है और यहाँ x है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो x हो जाएगा, होगा कि नहीं, और 2 से -2 प्लस 2, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह बड़ा है। ठीक है, तो इधर आया है, क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो ये आया समीकरण, एक्स स्क्वायर पे नहीं आया, आया है नहीं आया है, तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट 4 देखिए सेम है, चलिए गुना कीजिए 4 का, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद हल लिखिएगा, हल करके डैश दीजिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, x से 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, क्योंकि इससे गुना कर रहे हैं, पहले देखिए x से ही दोनों को गुना करना, फिर -3 से ही दोनों को गुना करना है। ठीक है, तो -3 से क्या हो जाएगा, -6 से x हो जाएगा, -3 से
1 को गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब बराबर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा। यही है। तो देखिए कोई काट रहा, कोई काट रहा नहीं, कर रहा, एक्स स्क्वायर नहीं काट रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो इससे 2x स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर है, घटेगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बचेगा हम लोग का, बचेगा कि नहीं? एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। अब x देखिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, ठीक है कि नहीं? x का वैल्यू देखिए यहाँ, तो देखिए यहाँ तो x से और इसको घटाएंगे तो 5x होगा, होगा कि नहीं? इसको यहाँ करना चाहिए था हमको। एक स्टेप यहाँ 5x हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 5x हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। -3 होता, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 5x और -5x होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो प्लस 10x हो जाएगा, होगा कि नहीं? -3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, होगा। तो हम लोग की फॉर्मूला आया कि नहीं? द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आया कि नहीं? तो अतः यह ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 2x इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, फटाफट हल करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलना है। फाइव नंबर क्वेश्चन है ना, 2x माइनस 1 2। क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा तो, अगर इसी को है तो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है जैसा लग रहा, ठीक है। 2x माइनस 1 2 है, ठीक है। 2x माइनस 3 होगा इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1 है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका हल कीजिएगा, और वो क्वेश्चन है तो उसका हल कीजिएगा, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा होने से, ठीक है। तो देखिए आंसर में मिसप्रिंट हुआ है शायद, ठीक है। तो इसका हम लोग करते हैं अभी हल। तो 2x, इसको 2x माइनस 1 में रखते हैं, इसको क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं? अब 2 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है। 12x हो गया ना, अब 2x हो जाएगा, प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस 4x हो जाएगा, x से एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं? तो x से 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 5x हो जाएगा, तो कर दे स्टेप बाय, चलिए कोई बात नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, x से इसको करेंगे माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से क्या हो जाएगा? प्लस 5x हो जाएगा, प्लस -5 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यही है। चलिए इसको स्टेप यहाँ क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा कि नहीं? यही चीज़ लिखे थे, 4x हो जाता है इसका, ठीक है। और इसका माइनस माइनस क्या होगा? 14 हो जाएगा, 14x हो जाएगा माइनस, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए
अब स्टेप हम थोड़ा बहुत खा सकते हैं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 14x माइनस 2x नहीं होगा, 4 प्लस 6 हो जाएगा माइनस x² प्लस 4x माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ +5 होगा, ठीक है, माइनस की जगह यहाँ ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए कोई कट रहा, चलिए कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा। चलिए x² से इसको घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 3x² बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा, एक घटेगा तो 14x है और यहाँ 4x है, तो माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो 18x हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस 6 और 5 कितना होगा, 11 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, ABC का फॉर्मूला में निकला है, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर ये है तो इसका सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये है तो ये इतना ही निकलेगा, ठीक है। आगे देखिए x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना जी। चलिए तो हम बोले हैं x² प्लस 3x इक्वल टू 1 है, इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो x² प्लस माइनस 2 इंटू 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस 2² हो जाएगा, यही होगा। चलिए x² प्लस 3x इक्वल टू 1 है, x² माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा कि नहीं, और x होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। रुकिए, 2AB है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, x² एक जगह प्लस हुआ एक जगह माइनस हुआ ना, 2AB, ठीक है, x इतना है, तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब x² माइनस 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यही है, इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो देखिए x² कट रहा है कि नहीं, -3x और -7x -4x, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और एक घटेगा, प्लस माइनस एक घटेगा तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू, तो ये दिए घात समीकरण नहीं है, क्योंकि x² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं निकला है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन, इतना q दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, तो क्या q का फॉर्मूला होता है बताइए, तो फॉर्मूला क्या होता है, इसको हल करते हैं, XQ हो जाएगा, XQ होगा कि नहीं, XQ हो जाएगा, प्लस 2 का Q हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2 का Q हो जाएगा, प्लस
रुक जाइएगा थोड़ा सा, प्लस हो गया। तो इसका पहले हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, तो ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है कि नहीं, प्लस 3a² बी होता है प्लस 3ab² होता है, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो ए क्यू बी क्यू लिख दिए हैं कि नहीं। तो हम लोग का अब आ जाएगा 3a² गुना x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, होगा कि नहीं। ए है देखिए और बी 2 है, चलिए प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। इक्वल टू, ये फॉर्मूला को इधर साइड में रखें, इक्वल टू 2x और x³ तो क्या हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा, क्योंकि 2x³ हो जाएगा इसका, माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। चलिए अब देखिए इक्वल टू x³ प्लस 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6x² हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस 3 4 3 12x हो जाएगा, होगा, इक्वल टू 2x³ माइनस 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। x³ प्लस 8 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ और 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस है तो। चलिए तो अब देखिए x³ और x³ कितना है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं। तो x³ हो जाएगा, x³ हो जाएगा 8 x हो जाएगा ना। रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइएगा तो। चलिए तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 है, 8 को बाद में लिखते हैं, माइनस 6x² और इधर नहीं है तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x² हो जाएगा, ठीक है, माइनस 6x² हो जाएगा। यहाँ 12x है और यहाँ 2x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा, 14x हो जाएगा, होगा कि नहीं, और प्लस 8 हो जाएगा। तो क्या हम लोग का द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, समझ गए, 0 है एक, क्योंकि q का वैल्यू आ रहा है तो यह नहीं होगा, तो यह अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, x³ 4x² माइनस x प्लस 1 इतना दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं, हल करते हैं। हल x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 है, इक्वल टू x³ हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 2 का b का q हो जाएगा, प्लस 6x² प्लस 12x हो जाएगा, यही होगा कि नहीं। चलिए अब इसको
क्यू है, यहाँ एक्स क्यू है, ठीक है। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है इक्वल टू माइनस एक्स क्यू क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखने से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है पहले लिखने से? ऐसा देखिए माइनस एक्स क्यू 4x स्क्वायर हो गया, तो इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस यहाँ एक्स क्यू सामने कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा, प्लस कितना है 8 माइनस 8 और 1 में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, सेवन हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या प्लस माइनस काट रहा है, यहाँ कट रहा है कि नहीं, माइनस 4x स्क्वायर, तो इसका ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 12x कट गया, हाँ ठीक है, 13x हो जा रहा है, 13x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 12 होगा ना जी, 12x हो जाएगा, इतना हो तो ये द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरणों का रूप में निरूपित कीजिए, द्विघात समीकरणों का निरूप करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो क्षेत्रफल की लंबाई मीटर चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यही निकलना है। तो हम लोग आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो हम लोग का इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो माना कि भूखंड की चौड़ आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, x मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो एक दोगुने से एक अधिक है, दोगुने से एक अधिक है, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। चलिए हो गया इतना, हम लोग का 2x मीटर है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल हम लोग का दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कि नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, इक्वल टू कितना दिया हुआ 528 मीटर, ठीक है। तो हम लोग का लंबाई कितना दिया हुआ है 2x प्लस 1 दिया हुआ है, कि नहीं, इंटू कितना है चौड़ाई हम लोग का x है, x 528 है, यही है। चलिए इस साइड हम बना दे रहे हैं,
तो हम लोग क्या हो जाएगा, ई 2x² हो जाएगा, 2x² प्लस x हो जाएगा, होगा कि नहीं, 528। तो 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। समीकरण में हम लोग बदल दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 33x माइनस 32x, दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग को इतना 528 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, माइनस 528 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो अब हम लोग का x इंटू 2x प्लस 33 होगा माइनस 16 है 2x प्लस 33 इक्वल टू कितना, 0। तो हम लोग क्या बचेगा, 2x प्लस 33 और x माइनस 16 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए इतना तो हो गया, इतना तो लिख लीजिए पहले, इस साइड हम मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं हो रहा। चलिए उतना तो हो गया। अब देखिए इतना आ गया, इसको हम लोग समीकरण में बदलेंगे कि नहीं। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस 33 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 33 हो जाएगा। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं, x इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -33/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। काटिए चाहे छोड़ दीजिए, तो इतना वैल्यू हो जाएगा इसका वैल्यू, और इसका इतना वैल्यू आ जाएगा। तो आयताकार की भूखंड की चौड़ाई हम लोग का कितना निकला है, x का मान कितना है, 16 है, 16 मीटर हो गया। तो अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या हो जाएगा, हम लोग का 16 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और लंबाई कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए लंबाई। तो लंबाई अगर हम लोग निकालते हैं तो 2x प्लस 1 है, इसी का वैल्यू निकालना है कि नहीं। तो 2 इंटू 16 प्लस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 32 प्लस 1 कितना होगा, 33 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं, 33 मीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना तो समझ गए। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल इतना दिया हो तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। दो धनात्मक क्रमागत दिया गया है, ठीक है, पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ, तो ठीक है। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक पूरा लिखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या दिया हुआ, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 दिया हुआ है, लगातार है, ठीक है। अब पहला धनात्मक और दूसरा धनात्मक हो गया, तो क्या हो जाएगा, अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 306, ठीक है, 306 दिया हुआ है। अब प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार
क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 306 है, यही है कि नहीं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 हो जाएगा, 306 हो जाएगा। हुआ कि नहीं। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए आगे देखिए, इतना तो हो गया। अब हम लोग को क्या हो जाएगा, इसको आप समीकरण में बदलेंगे तो 2x² माइनस प्लस हो जाएगा 18x माइनस 17x, 18 17 को गुना करेंगे तो 306 हो जाएगा, होगा कि नहीं, माइनस 306 इक्वल टू 0, इतना दिया हुआ है। चलिए x प्लस 18 दिया हुआ है माइनस 17 x प्लस 18 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x प्लस 18 x माइनस 17 यही है 0। तो x का वैल्यू क्या है, इसमें आएगा 18 और इसमें आएगा x का वैल्यू 17 आएगा, यही है। तो हम लोग का x का वैल्यू निकल गया, जो पॉजिटिव है उसको लेना है। तो पहला धनात्मक, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, जल्दी से बताइए। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो x हम लोग का कितना निकला है, 17 निकला है, पहला 17 निकला है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या निकला था हम लोग, x प्लस 1 है, तो 17 प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दोनों का आंसर 17 और 18 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट करिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु करना है, ठीक है। हल करते हैं, हल करेंगे कि नहीं। चलिए माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना है, रोहन की वर्तमान आयु जल्दी से बताइए। तो x वर्ष है, और माँ की आयु कितना है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना है, तो x प्लस 26 है, पश्चात बोल रहा बाद में, ठीक है। अब 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है, 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, ठीक है, रोहन की आयु क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा वर्ष, होगा कि नहीं। अब दोनों की आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ, दोनों का आयु का गुणनफल 306 दिया हुआ है, 360 दिया हुआ, 306 है कि 360 है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ 306 दिया हुआ है, ठीक है, 306, ठीक है। क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 360 है तो 360 में ही बनाना है, ठीक है, और 306 है तो 306 में ही बनाना है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा, गुना क्या से है, x प्लस 3 से है,
इक्वल टू कितना है 306 है, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस 29 एक्स प्लस 3x प्लस 87 हो जाएगा, 87 होगा कि नहीं, इक्वल टू 306 हो जाएगा। दिख रहा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर आप बोल भी रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर 29 और एक्स को जोड़ेंगे तो कितना होगा 32x हो जाएगा, 32x प्लस इसको उधर ले चलिए, इक्वल टू 306 में 87 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा। 273 होगा कि नहीं, 87 को इससे घटाएंगे तो इतना हो जाएगा 273। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। कितना से जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x हो गया, माइनस 273 गुना कीजिए दोनों का तो 273 होना चाहिए, हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, x प्लस 39 माइनस 7x प्लस 39 इक्वल टू क्या है 0 है, तो क्या बचेगा x प्लस 39 और x माइनस 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 39 होगा, इसका वैल्यू x बराबर 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं। दोनों का हम लोग का वैल्यू निकल गया। अब रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु कितना है, रोहन की वर्तमान आयु, क्योंकि यहाँ देखिए हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, पश्चात के बाद नहीं कर रहा। चलिए तो रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगा, और उसकी माँ की आयु कितना होगा, माँ की 26 है ना जी, 26 प्लस 7 कितना होता है 33 हो जाएगा, ठीक है, 33 वर्ष हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो माना कि हम लोग रेलगाड़ी का चाल, माना कि सब में इसमें माना कि रेलगाड़ी के चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है, x किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, x किलोमीटर दिया हुआ है, और दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ 480 किलोमीटर दिया हुआ, दूरी हम लोग का कितना दिया हुआ 480 किलोमीटर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। दिया हुआ है ना, चलिए इतना दिया हुआ है। अब प्रश्नानुसार के साथ करेंगे हम लोग समीकरण। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल हो जाता है, होता है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग का T1 कितना दिया, समय एक का 480 इंटू एक्स दिया हुआ है, समीकरण 1 है ये, ठीक है, क्या है समीकरण 1 है। और दूसरा शर्त हो जाएगा T2 का निकालना होगा। T2 अगर निकालेंगे तो हम लोग का 480 बटा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 8 किलोमीटर कम लेती है, 8 किलोमीटर कम लेती है तो x माइनस 8 हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, समीकरण 2 होगा कि नहीं। अब हम लोग का T2 T1 और T समय है, माइनस हो जाएगा तो कितना दिया हुआ, दोनों का दूरी का 3 घंटे अधिक लेता है,
3 घंटा अधिक ले लिए हैं हम लोग, ले लिए हैं कि नहीं? तो अब हम लोग करते हैं T2 कितना दिया हुआ 480 बटा x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 480 बटा x हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब देखिए 480 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 बटा x बटा 8 हो जाएगा, माइनस 1 बटा x हो जाएगा, होगा कि नहीं? इक्वल टू 3। अब हम लोग 1 बटा x बटा 8 हो जाएगा, माइनस 1 बटा x हो जाएगा। अब यहाँ 3 बटा 480 हो जाएगा, इसको काटिएगा 3 लंग 48 हो जाएगा, तो 160 में कट जा रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 बटा x बटा 8 हो जाएगा, माइनस x बटा 1 बटा 160 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाए। अब हम लोग इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे ना, तो x माइनस 8 हो जाएगा बटा x माइनस 8 गुना कितना से होगा x से हो जाएगा, इक्वल टू 1 बटा 60 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो x माइनस x प्लस 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर 8x हो जाएगा इक्वल टू 160 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्यूशन हल करते हैं, हल कीजिए। हल कीजिए जी, नहीं सकिएगा? यहाँ से बनाने सकिएगा कि नहीं? ऊपर नीचे गुना कीजिए, और कुछ थोड़ी करना है जी, क्रॉस मल्टीपल होगा, ठीक है। इसको इधर से गुना कीजिए, इसको ऊपर से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये दोनों तो कट जा रहा, ठीक है। 8 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 बटा 160 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा इक्वल टू 8 और 8 सोलंग कितना होता है 1280 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8x हो गया, माइनस 1280 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलिए इतना तो बना लीजिए, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण हम लोग का निकल गया है, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल निकल गया है, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न वाले को करेंगे, आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।